Morning students, today we start chapter 6 exercise 6.3. The topic is square root of decimal. The question is to find the square root of 5.3361. So how can we solve it? Look at 5.3361. अब आपको क्या कर देना है इस तरीके से. फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट पेयर ना 2 वो भी आपको लास्ट से करना है, जैसे 2 अब यहाँ पर पेयर नहीं है तो आप इसको 1 ऐसे रहने देंगे. देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको स्क्वायर फाइंड करने हैं. तो 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर हम करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इज़ अ लेस देन ऑफ 5. देन नेक्स्ट इज 3 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 9 इज़ अ ग्रेटर देन 5. सो वी कैन जस्ट पुट 2. सो 2 एंड 2 2 2 ज़ा 4 -1. अब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, देन ऐड ऑफ 2. जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही हम ऐड करते हैं, तो प्लस कर दीजिए. कितना हो जाएगा अपना 4. अब ये 1 है. अब हमें इसके बाद क्या करना है, पेयर करने हैं. तो 3 3 ये पूरा पेयर यहाँ पर आएगा, है ना. तो 3 3. अब देखिए यहाँ पर ये था 5 है ना. 2 2 ज़ा 4 1. अब उसका भी पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट है. तो अब यहाँ पर भी क्या लगा दोगे, पॉइंट, क्योंकि अब हमें पॉइंट की बाद की डिजिट हमने ली है. तो अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट था तो यहाँ पर भी पॉइंट लग जाएगा. अब पॉइंट लगने के बाद अब हमारे पास कितना आ गया, देखो 4 है. अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, इसे किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 133 इससे या तो इसके इक्वल या इससे लेस देन नंबर आए. तो अब देखो जैसे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8. अभी स्मॉल है, इस लेस देन 133. देन 42 इंटू 3, यहाँ पे 3 करिएगा. जो डिजिट यहाँ पर है ना वही यहाँ होनी चाहिए. 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा 12. अब ये इस लेस देन 133. देन नेक्स्ट इज 44 इंटू 4 4 4 ज़ा 16 1 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 7 इज़ अ ग्रेटर देन 133. तो अब इसको तो ले ही नहीं सकते हम, ग्रेटर देन आ गया. तो लेस देन कितना है, 3 पर है. तो अगर हम इधर 3 करेंगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कर दीजिए. कितना आ जाएगा 129. माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा, ये अपना 4 हो जाएगा और ये 0. अब यहाँ पर 4 है. अब कितना पैर बचा, 61. ये 61 एज इट इज़ लिख देंगे. अब देखो 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था ना, ये 3 है ना, तो 3 को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे. 6 4 46 ऐसे हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे से ना 461 है, यहाँ पे 46 है. तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये डिजिट आ जाएगी एज इट इज़. कैंसिल. रिमाइंडर कितना हो गया, 0. तो अब हम क्या लिखेंगे कि हमारा आंसर कितना हो गया ये. तो अगर आप लिखेंगे 5.3361 अंडर ऑफ दिस इज 2.31, ये आपके आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से सेम एज इट इज़ करना है आपको. स्क्वायर ऑफ रूट डिवीज़न वाला था ना अपना, सेम एज इट इज़ है. बस अगर डेसिमल है तो हमें क्या लगा देना है, यहाँ पे डेसिमल लगा देना है. बाकी सेम डिवीज़न मेथड है. सिर्फ डेसिमल है तो जब डेसिमल आएगा तो जितना माइनस कर दोगे, फिर डेसिमल है तो सिर्फ यहाँ पे डेसिमल लगा दो आप. बाकी सेम प्रोसेस डिवीज़न मेथड की तरह होगा. The question is second, find the square root by the method of repeated subtraction. फर्स्ट स्टेप ना 121. अब आपको क्या करना है, इसको देखिए रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करना है आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑड नंबर लिख लीजिए. अब हमें क्या करना है, इस डिजिट में से एक एक ऑड नंबर आपको माइनस करना है. तो फर्स्ट प्रोसेस 121 -1 करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 120. अब ये 120 है, इस 120 में से फिर आप क्या करोगे 120 -3. देखो 120 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 1. इसके बाद अब आप क्या करोगे 177 है, 177 किया गया. अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इसमें से आपको -5 करना है. -5 कर दीजिए, 112 आ जाएगा. देन इसके पास 112 माइनस, अब इसमें से क्या माइनस करोगे 7 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 501. देन नेक्स्ट 105 -9.
एक एक डिजिट माइनस करनी है ना। अभी कितना हो जाएगा अपना 6 9 96, देन 96 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका 5 8 85, फिर 85 माइनस, अब आप क्या करोगे 13 2 7, फिर 72 माइनस 15 कितना आ जाएगा आपका ये 57 माइनस, अब क्या करोगे आप 70 40, बस आपको ऐसे माइनस करते जाना है। -21 माइनस 21 0। आपको ये कब तक करना है, इतने माइनस करने जब तक कि आपके पास 0 नहीं मिल जाता। आपके पास 0 मिल गया तो अब आपको क्या करना है, रिपीटेड कौन सी स्टेप है अपनी, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन फ्रॉम सक्सेसिव और नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गिव्स 0। अब देखो कितने नंबर हो गए अपने, कितने स्टेप हो गई, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो कितना आ जाएगी 0 एट द 11th स्टेप। therefore अंडर रूट ऑफ 121 इज इक्वल टू 11, आंसर आ जाएगा। तो रिपीटेशन मेथड से आपको इस तरीके से करना है, ये क्या है अपना रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले ऑड नंबर लिख दीजिए, फिर एक एक ऑड नंबर को आपको जो भी आपको गिवन डिजिट है उसमें से माइनस करना है, और कब तक करना है, जब तक आपके लास्ट में 0 नहीं आ जाता। जब आपके पास 0 आ जाएगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये नंबर काउंट कर लेना है स्टेप, और जितनी स्टेप होगी वही आपका स्क्वायर रूट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे क्या करोगे, फैक्टर 3 1 3 6, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18। देखो इसको वापस कर लेते हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18। अब 7 से, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। अब आप इसे लिखिए 3 1 3 6 इज इक्वल टू कितने 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो हमने पूरे फैक्टर्स लिख लिए इनके। अब इस फैक्टर्स के बाद हमें क्या करना है, अब इसका अंडर रूट था, इसको भी हम अंडर रूट में लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब हमें क्या करना है, पैर बनाने, ये पैर बन गया, पैर पैर, और तो कितने पैर बने अपने पास, देखो ये इसका एक पैर बाहर आ जाएगा 2, फिर एक पैर ये 2, फिर एक पैर ये 2, और फिर एक ये 7। अब इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 56। 56 आपके आंसर आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 3 1 3 6 इज इक्वल टू 56 आंसर हो जाएगा आपका। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। अब आपको डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो आपने लिख दिया। अब देखो सबसे पहले 2 2 के पेयर, ये 2 का पेयर। अब हम क्या करेंगे कि आपको ऐसे स्क्वायर लेना है जो 12 से लेस हो। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 3 ज़ा 9, और 4 का स्क्वायर करते हैं 16, एंड 9 इज़ अ लेस देन 12 एंड 16 इज़ अ ग्रेटर देन 12, तो हम क्या लेंगे 3 वाला। तो 3 और 3 3 3 ज़ा 9, माइनस कीजिए 3 आ जाएगा। अभी 3 हो गया। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऐड भी किससे करेंगे, 3 से। 3 + 3 ऐड कीजिए 6 आ जाएगा। अब हमें कितना करना है, 96 एज इट इज़। अब देखो 6 है, हम किसका मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिले। अगर हम 6 से करते हैं, 6 6 है 36, 3 6 6 है 36 और 3 39। देखो डायरेक्ट ही मिल गया हमको, इक्वल आ गया ना, ये इक्वल आ गया इसके। तो अब हम क्या करेंगे, 396 इक्वल। दैट मीन्स हमें क्या कर देना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से यहाँ पे करना है, 396 0। हम क्या लिखेंगे, √1296 इज़ 36 आंसर हो जाएगा आपको। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। अब आपको ये दे रखा है। अब आपको इसको सिर्फ आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी स्क्वायर रूट आएगा ना, उसके आपको वो कितने डिजिट का आएगा, आपको सिर्फ ये फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ डिजिट आर 4 है ना। नंबर ऑफ डिजिट आर 4 विच इज इवन, देयरफॉर number of digit in the square root of 1444 इज इक्वल टू। अब देखो ये आपने लिख दिया, नंबर ऑफ डिजिट आर 4। अब देखो 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो नंबर ऑफ डिजिट आर 4 विच इज इवन है। देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना। अब देखो n बराबर कितना है अपना 4, n इज इक्वल टू अपन को कितना जाएगा 4, और ये क्या है अपना इवन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे n/2, ये फॉर्मूला होता है। अगर n इवन है अपना तो फॉर्मूला क्या होता है n/2, मतलब n/2, n की जगह 4/2 कितना आ जाएगा 2। तो कितने डिजिट की हो जाएगी, 2 डिजिट का स्क्वायर रूट ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा अपना 2। तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर डी। अब देखो डी में कितनी बड़ी डिजिट अपने पास, 1 6 4 4 3 2 7 2 9। अब आपको ये डिजिट गिवन है। अब आपको इसका क्या करना है, इसमें भी फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। तो आप क्या लिखोगे, वही नंबर ऑफ डिजिट आर, अभी कितनी है अपनी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, विच इज इवन, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 6 4 4 3 2 7 2 9 इज इक्वल टू n/2 एंड n इज 8, 8/2 इज 4 आंसर। 4 डिजिट करेंगे, इस तरह से आप कर लोगे। इसके बाद अब देखो अगर जैसे ये तो हमें इवन मिल रहा है, अगर इन द केस अपने पास ऑड आ जाए ना, जैसे ऑड का है क्या, एक सी देखिए है ना। अब सी में मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ समझा रही हूँ है ना। 2 6 5 6 9 जैसे ये है ना। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 5 है, और ये कितना है अपना ऑड। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा अपना n+1/2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे 5 + 1/2, दैट मीन्स 6/2
सॉरी यहाँ पे, हाँ ये 1 2 3 4 5 5 है ना, हाँ 5 कर दीजिए। 5 + 1/2 6, 6 2 1 सा 2, 2 3 सा 6 3। तो आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसका अंडर रूट करोगे ना तो आपके पास जो भी डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 3 डिजिट की आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो किस डिजिट में होगा, 3 डिजिट में होगा। तो इसका मैंने सिंपली कराया है ना, बाकी आपको इस तरह की लैंग्वेज में ही लिखना है ये। लेकिन सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि अगर ऑड है तो n+1/2 करते हैं और फिर अपना आंसर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन डेसिमल नंबर। अब देखो डेसिमल नंबर फाइंड करना है आपको, तो सेम एज इट इज़ डिवीज़न मेथड की तरह होगा, बस आपको डेसिमल का ध्यान रखना है। तो देखो हमने वापस ऐसे कर दिया डिवीज़न मेथड की तरह। अब वापस से लास्ट से 2 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, 2 2 डिजिट के पेयर बनाए हमने। अब देखो यहाँ पे तो 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट है तो सबसे पहले पॉइंट लगा दीजिए, है ना। अब उसके बाद ये 0 है, यानी कि अगर 2 0 आएंगे तो एक 0 बन जाएगा। अब एक 0 अगर हम लिखेंगे, देखो देखो यहाँ पर भी 0 है। अब आपको देखो इसको 2 तरीके से, इसको सिंपली तरीके से यहाँ पे रफ में देखो पहले, है ना 0.002401 जैसे ऐसे है ना। आपको करना है ऐसे, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ ये आया कैसे, कि अगर आपने ऐसे लिखा है तो अभी जैसे मानो पॉइंट है ना, तो पॉइंट लिख देंगे हम। अगर हमने 2 2 के पेयर बनाए हैं, ये 0 है, तो अगर 0 से 0 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, माइनस करेंगे तब भी 0 का, 0 को 0 ऐड करा 0, है ना। आप ऐसे करते हैं। अभी पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, उसके बाद डबल 0 उतारेंगे, अभी भी कितना है अपना 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0, और ये भी 0 हो जाएगा, माइनस हो गए। अब क्या करेंगे 24, अब अगर 0 को प्लस करोगे तब भी 0 0 है। अब 24 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, ऐसा हो जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस का, और फिर 0 1। अब देखो 4 है तो 4 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा अपना, वापस 801 आ जाएगा और 0। लेकिन ये हमने रफ में किया है, आपको 0 0 सिखा के, है ना। लेकिन ऐसे देखो 0 0 कितने स्टेप हो गई, ऐसे करना नहीं होता है, ये तो सिंपली है ना। बाकी हमें पता है कि देखो ये 0 है तो 0 ही रहेगा, पॉइंट या ये डबल, जब हम पेयर यहाँ पे लिखेंगे ये तो कैंसिल हो गया। जब हम डबल पेयर लिखेंगे तो किसी एक डिजिट से जाएगा, यानी कोई एक नंबर आएगा, तो अगर ये 0 है तो एक 0 आएगा, है ना। तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, पॉइंट के आगे 0.0 ऐसे। अब डायरेक्ट हम किससे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो एक 0, उसके बाद 24 है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, क्योंकि अगर हम 5 लेते हैं तो 25 हो जाता, जो कि ग्रेटर देन हो जाता, इसीलिए अब माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 8, और 5 4 था ना, तो 4 को हम इधर प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा अपना 8। अब देखो फिर पेयर आएगा अपना ऐसे, है ना। अब इसके बाद अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा अपना, ये डिजिट आ जाएगी, कैंसिल करेंगे 0। देन अब हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 0.002401 इज़ कितना हो जाएगा अपना 0.049 आंसर। देखो ये सिर्फ रफ में सिखाया है, आपको करना नहीं है, आपको करना सिंपली ऐसे ही है कि आपको 0 डायरेक्टली लिख देना है। अगर डबल पेयर है तो पॉइंट के बाद 1 0, अगर डबल पेयर और होता तो एक 0 और आ जाता, लेकिन अभी सिर्फ 1 ही पेयर है ना, इसलिए 1 0 आ जाएगा। तो इसके बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अपना कितना आ जाएगा, ए का अंडर रूट 110 प्लस अंडर रूट 121। अब ये है, अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है, तो आप इसे कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब इसके अंदर कोई मेथड नहीं लिखा, इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो अंडर रूट 110 प्लस, अब देखो 1 ये अंडर रूट है ना, तो सबसे पहले इस अंडर रूट को सॉल्व करो। तो हमें पता है 11 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना था 121, या 121 की जब आप फैक्टर करोगे
तो कितना आएगा 11 इंटू 11 यानी 11 स्क्वायर। तो अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो 11 का स्क्वायर ना। अब आपको पता है प्लस, अब देखो पेयर बन गया ना एक अंडर रूट में, तो 11 बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर, ऐसे तो 11 आ जाएगा। अब इसमें ऐड कर दूँ कितना जाएगा 121। अब हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 11 इंटू 11 कितना आ जाएगा, फिर एक पेयर मिल गया हमको, 11 आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंपली ऐसे सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको समझाया इसलिए ऐसा लिखा, वरना जब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है ना ये, तब आपको बताऊँ कैसे करना है। देखो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्टिव टाइप में ABCD में आ गया, तब आप क्या करोगे डायरेक्ट लिखना। और आपको ये याद, जब आप 1 से लेकर 20 तक याद कर लोगे ना स्क्वायर रूट, तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि किसका है 11 का है। और इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 121, वापस से 11 आंसर। यानी आप ये तो मैंने फिर भी एक स्टेप और लिखी है, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप विद इन 1 सेकेंड फटाफट आंसर निकाल लोगे। तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतनी ही जल्दी कैलकुलेशन को सॉल्व कर पाओगे। देखिए नेक्स्ट है इसका डी पार्ट और बता देते हैं आपको। डी में आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है, तो देखो उसे सिंपली फॉर्म बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना सिखा रही हूँ मैं आपको। 0.289 अपॉन 0.00121 ये आपको गिवन है। एक तो इसको सिंपली तरीके से सॉल्व, इसको दो तरीके से सिखा रही हूँ मैं आपको ना। एक तो ये कि अगर ये पॉइंट है ना नीचे वाला हटाओगे तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो जाए, पॉइंट के कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखो। उसके बाद अपॉन, अब देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो इस पॉइंट के कितने डिजिट है 1 2 3, 3 डिजिट है ना, तो 1 2 3 ऐसे लिख दो। अब ये कितने हो गए अपनी डिजिट 289 और ये कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करोगे ऐसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 2 1 और 3 0। अब देखो किसी डिजिट के आगे अगर आगे 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, मीन लेस होती है, इसलिए ऐसे। अब इसको सिंपली सॉल्व करोगे 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने कितना आ जाता है 28900 ये अंडर रूट ऐसे ना अपॉन 1 2 1। अब इसके बाद अब हमें इसके फैक्टर करना है, तो आप क्या करोगे आप रफ में इसके फैक्टर करना 121 के फैक्टर 11 कितना आ जाएगा। अब आप क्या लिखोगे 11 इंटू 11, अब ऊपर वाले को करो 28900, तो आपका कितना आ जाएगा। अब देखो उसको मैं सिंपली सॉल्व करना बता रही हूँ, आप चाहो तो 2 2 2 2 के भी बना सकते हो, और हम चाहें तो कितने का बनाएंगे 17 का। तो अपना कितना हो जाएगा, एक बार तो 17 और 0, उसके बाद फिर एक बार 17 0, देन फिर 10 10, फिर कितना आ जाएगा 10 1, है ना। मैंने सिंपली बताया, आप चाहो तो 2 2 2 के भी बना सकते हो ना, तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सिंपली सॉल्व करने के लिए बनाया है। तो अभी हम क्या करेंगे कि देखो हमने क्या लिखा है 17 इंटू 17 10 इंटू 10, ये हो जाएगा। ये सब रफ में आपको रफ में सॉल्व करना है ना, आप चाहो तो 2 2 के भी बना सकते हो। अब देखो अब हमें पेयर बनाना है कि अगर हमने क्या करा अंडर रूट ऐसे कर देना और एक अंडर रूट कितना आ जाएगा ऐसे। अब देखो उनके पेयर बनाते हैं, तो ये 2 का पेयर और एक 10 के पेयर, तो एक बार कितना आ जाएगा अपना 17 और 10, और ये कितना 11 का पेयर है तो 11 कितना आ जाएगा 170 अपॉन 11, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इवेलुएट आपको दिस नंबर एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी होता है, तो इसे कीजिए आप 3 से
3 से माइनस हो गया ना। अगेन अब किससे जाएगा 3 से। अब देखो मैं बोल नहीं रही क्योंकि आपको पता है इसको बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपली डिवीज़न करना आता ही है, तो हम सिंपली डिवीज़न ही कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 से अपना हो जाएगा। इसके बाद अब हम किससे करेंगे, अब 3 से जाएगा क्या, नहीं ना, अब हम 5 से करेंगे। वही 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 और फिर 1, ऐसे हो जाएगा। अब देखो इसके फैक्टर करते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे, ये हो जाएगा। अब इसके पेयर बनाएंगे अपन ऐसे, तो अपना कितना जाएगा 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 9 इंटू 25, कितना हो जाएगा 225। तो इसका अंडर रूट तो अपना कितना हो गया 225। देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, देखो हम क्या लिखें, अंडर रूट ऑफ 50625 इज इक्वल टू 225। इक्वेशन में अब आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, 5.0625 प्लस अंडर रूट 506.25 ऐसे। अब देखो अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो कितना आ जाएगा, अब ये पॉइंट है ना, तो अंडर रूट पूरे पर ही, क्योंकि पॉइंट के बाद भी तो है 1 2 3 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4। इसी तरीके से इसको करोगे, पॉइंट को हटाओगे कितना आएंगे 20, इसको एक साथ लिखो अब आप ऐसे, 50625 अपॉन दिस प्लस अगेन हमने लिख लिया। अब हमें पता है, देखो इसको अलग अलग कर सकते हैं, अंडर रूट अगर एक साथ है ना तो इसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपॉन इस तरीके से। ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें अंडर रूट अगर एक साथ होता है तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इसके बाद अब हमें इसका अंडर रूट पता है कितना है 225, हम क्या लिखेंगे बाय 1, बाय इक्वेशन 1। अब आप क्या करोगे, देखिए अब इसकी वैल्यू क्या थी आपके पास, इसकी वैल्यू देखो ये है, इस इक्वेशन को पुट करो 225 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब देखो 1 2 3 4, 4 इवन नंबर है ना, तो 4 इवन नंबर है तो अंडर रूट के बाहर कितने आएंगे 2, या फिर आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 100 इंटू 100, 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 100 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 225 अपॉन, अब ये कितना 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, फैक्टर करोगे या तो आप 2 से फैक्टर कर लेना या आप सिंपली कर लो, क्योंकि हमने ज़ीरोज़ वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर हमारे इवन ज़ीरोज़ होते हैं तो बाहर कितना आ जाते हैं उसके हाफ आ जाते हैं। अब इसे आप सिंपली सॉल्व करेंगे, ये 1 पेयर मिला ना, दैट मीन्स 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 का पेयर मिला दैट मीन्स 10 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। अब 2 0 है तो हम अगर डेसिमल करेंगे तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आगे पॉइंट लग जाएगा, प्लस ये 1 है तो क्या करेंगे अपन 1 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। अब इसको ऐड करो, आप ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, देखो रफ में 2.25, अभी 22 है ना, तो कैसे लिखोगे 2 और 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है, और 5, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो पीछे 0 लगा देते हैं, है ना, इसके आगे कुछ नहीं है आगे 0 लगा दो, क्योंकि हमें क्या करना है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कर दिया। अब हमें इसे प्लस करना है, प्लस 5 7 डेसिमल की जगह डेसिमल 4 और 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 24.75, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
देखो एक बार वापस से दिखा देते हैं आपको। एक क्वेश्चन था आपके पास, अब आपको ये वाली वैल्यू पहले एवेल्यूएट करनी है, उसके बाद ये आ जाएगी तो फिर आपको ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी एवेल्यूएट करनी है, इससे फैक्टर करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर करके हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद भी आंसर आ गया, इसके बाद फिर हमने इन दोनों को लिया, तो सबसे पहले इनके डेसिमल को हटाएंगे हम। तो सबसे पहले हमने डेसिमल हटा दिए। अब ऊपर वाले डिजिट हैं, इनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने अंडर रूट को। अब इस डिजिट की वैल्यू हमने निकाल ली है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद अब हमें पता है 1 2 3 4 है ना, 0 इसके इवन है तो उसके हाफ डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे। तो देखो 4 है तो 2 बाहर आ जाते हैं। या फिर हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि 10,000 है, 100 इंटू 100 कर सकते हैं, और 100 है तो 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो पेयर मिल गए हमको, तो ये 100 आ जाएगा, यहाँ 10। अब नीचे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट लग जाएगा। यहाँ 1 डिजिट है, मतलब नीचे 1 है ना अपना, 10 है तो 1 डिजिट के आगे पॉइंट आ जाएगा। इसके लिए इन दोनों को ऐड करना है। तो पहले अभी अनलाइक डेसिमल है तो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट और इनको ऐड कर देना। ये रफ में करा है हमने, सिंपली आंसर लिखोगे ऐसे। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।